फंक्शन ओवरलोडिंग C++ में कैसे करते हैं, इसकी ब्रीफ में थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझते हैं पहले, और फिर इसकी प्रैक्टिकली करके आपको हम दिखाएंगे कि फंक्शन को ओवरलोड कैसे किया जाता है C++ में। तो इसकी बेसिक कंसेप्ट ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन जो होगा वो सेम नाम का होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और उसका नाम क्या होगा, सेम नाम होगा। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया शो, एक और फंक्शन हमने बनाया शो। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन का नाम जो होगा ये यूज़र डिफाइंड है, आप जिस तरीके से जो नाम डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बना दिए, बट कौन सा फंक्शन एक्सेस करेगा, हम किस फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में जो फंक्शन होता है वो सेम नाम का होगा, लेकिन इसके अंदर के जो पैरामीटर्स है या फिर आर्गुमेंट है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, मान लिया हमने सबसे पहला फंक्शन में यहाँ पे एक इंटीजर दिया, इसमें 2 इंटीजर कर दिया हमने, और तीसरे वाले में हमने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, 2 फ्लोट कर दिए। इसके अलावा और भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 3 फंक्शन आपको करके दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर फंक्शन में अगर हम एक इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन एक्सेस होगा। व्हाई? बिकॉज इस फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स एक है, सिंगल है। और अगर हम 2 इंटीजर वैल्यू को पास करते हैं तो फिर हमारा ये फंक्शन जो है ये एक्सेस होगा। ठीक है, ये वाला जो है कॉल किया जाएगा। और अगर हम 2 फ्लोट वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं, 2 फ्लोट वैल्यू पास करते हैं, तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये एक्सेस होगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल अच्छे से समझते हैं। मान लें अगर हम क्लास में एक स्टूडेंट को कॉल करते हैं, जैसे जिसका नाम रवि है, एक और स्टूडेंट है उसका भी नाम रवि है, एक और स्टूडेंट है उसका भी नाम रवि है। मान लें क्लास में 3 स्टूडेंट है, तीनों का नाम रवि है। अब अगर हम रवि कॉल करते हैं तो कौन स्टूडेंट खड़ा होगा अपने जगह पे, तो तीनों कंफ्यूज हो जाएगा, सर आखिर किस रवि को बोल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे रवि के साथ अगर हम गुप्ता लगा देते हैं, ठीक है, रवि के साथ यहाँ पे हम कुमार लगा देते हैं, और रवि के साथ हम यहाँ पे मिश्रा लगा देते हैं, तो 3 सेम नाम के हो गए, बट तीनों के टाइटल जो है अलग अलग हो गए। अगर अब हम बोलते हैं रवि कुमार तो डेफिनेटली ये वाला स्टूडेंट खड़ा होगा, और अगर हम रवि मिश्रा बोलते हैं तो ये वाला स्टूडेंट खड़ा होगा, या फिर रवि गुप्ता बोलते हैं, यानी कि टाइटल से उसकी पहचान है। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन के अंदर उसकी आर्गुमेंट्स के हिसाब से, आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग वो फंक्शन जो है अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएगा और अपने आप को कॉल करवाएगा, और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये थी ब्रीफ में फंक्शन ओवरलोडिंग की ब्रीफ कंसेप्ट। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ C++ के एडिटर में। अब आप जो है एडिटर में आ गए हैं। यहाँ पे हम C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम करेंगे, और आप देखेंगे, आप समझेंगे प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। हम बहुत छोटा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, और आप अगर इसको समझ जाते हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम को बेस बना के आप बड़े बड़े प्रोग्राम अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास लेते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हम टेस्ट देते हैं, जनरली हम क्लास का नाम टेस्ट ही लिखते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक डिफाइन करते हैं। पब्लिक डिफाइन किया हमने, एक फंक्शन यहाँ बनाते हैं, फंक्शन का नाम हम डाल देते हैं शो। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर का नाम हम देते हैं x, और उसके बाद हम इसमें इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, x का जो वैल्यू है, और हम फाइनली यहाँ पे एंड एल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड एल कर देते हैं यहाँ पे एंड एल, ताकि लाइन जो है एंड हो जाए, क्योंकि हमें और प्रिंट करना है। ये हमारा एक क्लोज हो गया। एक और फंक्शन ले लेते हैं हम, void शो करके, एक और फंक्शन हमने ले लिया void शो। इसमें हम 2 वेरिएबल डाल देते हैं, 2 आर्गूमेंट्स a और इंट b, ये 2 वेरिएबल हमने डाला, यानी आर्गुमेंट कितना हो गया, 2। दोनों को हम इसमें क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो सी आउट करके हमने क्या किया, सम इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का सम कर दिया, a प्लस b, ये सम हो गया, इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे इस क्लास में हमने 2 फंक्शन लिया, क्लास को हमने बंद कर दिया। एक फंक्शन का नाम शो है, दूसरा फंक्शन का नाम भी शो है, दोनों पब्लिक के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। शो में एक आर्गुमेंट्स है पहला वाला में, दूसरा वाला में क्या है, 2 आर्गुमेंट्स है। अब हम इसको नीचे जाके void main के अंदर से पहले हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपको पता है क्लास के जो भी मेंबर्स को हम एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के माध्यम से करते हैं।
तो ऑब्जेक्ट हम किस क्लास का बनाएंगे, टेस्ट क्लास का बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम फिलहाल यहाँ पे हम ओबीजे दे देते हैं, हालांकि आप जो भी चाहें ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, तो जनरली ओबीजे दिया जाता है तो हम भी यहाँ पे ओबीजे दे रहे हैं। अब ओबीजे के माध्यम से हम पहला वाला शो को या शो को कॉल करते हैं और एक नंबर डालते हैं 6। तो अब आप समझ सकते हैं जब एक नंबर डालेंगे तो यही वाला एक्सेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, फिर हम यहाँ पे ओबीजे डॉट शो कर देंगे, SHOW शो कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस बार 2 वैल्यू डालते हैं 4 और 6, राइट। अब यहाँ पे हम इसको गेट CH कर दें और यहाँ से प्रोग्राम को सेमीकोलन देके मेन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोग्राम हो गया, एक प्रोग्राम में एक क्लास है, क्लास का नाम टेस्ट हो गया। टेस्ट में 2 सेम फंक्शन है, शो, दोनों के डिफरेंट आर्गुमेंट्स हैं और यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे अलग अलग पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा कंपाइल करते हैं। कंट्रोल F9 से हमने कंपाइल किया और ये देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रन कर गया। पहला हमने 6 डाला था, आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू x=6 आया। हमने दूसरा में 2 वैल्यू पास किया था 4 और 6, तो सम =10 आया। आप चेक कर सकते हैं, इवन आप यहाँ वैल्यू को चेंज भी करके देख सकते हैं। हमने यहाँ 10 डाला और इसमें हम डाल देते हैं 20, तो देखेंगे आपका पहला वैल्यू 30 डालते हैं, पहला वैल्यू आपका जो है 30 आएगा। देखिए पहला वैल्यू 30 आएगा। थोड़ा आप स्क्रीन क्लियर कर देते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लियर आ जाए, CLRSCR, ये इससे क्या होता है, स्क्रीन क्लियर हो जाता है। अब इसको रन करते हैं। अब आप देखें वैल्यू ऑफ x=30 हो गया, फिर सम =16, चूँकि हमने 2 वैल्यू पास किया था 6, 10 और पहले वाला में हमने पास किया था 30, इसलिए ये 30 जो है वो प्रिंट कर गया। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें आप इसको बेस बना के समझ सकते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग का हमने बेसिक एग्जांपल आपको बताएं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का फ़ायदा क्या होता है, एक नाम होता है लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट्स होते हैं और डिफरेंट सेम फंक्शन का डिफरेंट आर्गुमेंट्स होते हैं और हम जैसे आर्गुमेंट्स पास करेंगे वही फंक्शन वहाँ पे एक्सेस होगा। तो ये थी आज के वीडियो में आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और दूसरों को भी शेयर करें और चैनल को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।